चलिए बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर है। इसमें हम बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे और क्योंकि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से पहली बार इंट्रोडक्शन के तौर पर आया है, तो आपको बहुत हम आसानी से अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, क्या हमारे टारगेट्स हैं आपके। तो पहले नंबर पर तो यही देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। क्लियर है? ओके बेटा। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसका अपना ओरिजिन क्या है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एंड इसके बाद फिर देखेंगे कि इसकी हमारी आइडेंटिटीज़ क्या है। ठीक है ना। इस तरह से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसको हम कैसे समझ सकते हैं और एक्चुअली ये किस किस काम आती है, क्यों हमें पढ़ाई जाती है। इस तरह से हम सारी बातें इसमें बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, नो डाउट। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सीधा अपना, बिना किसी बातचीत के अब हम सीधे बात करते हैं अपने मुद्दे पर कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। जैसा कि पहला क्वेश्चन उसमें था, हमने दिखाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली मेड अप फ्रॉम टू वर्ड्स, ट्रिगोनो एंड मेट्री। ठीक है ना। तो ट्रिगोनो एंड मेट्री से मिलकर हमारा जो बना होता है वो हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? चलो देखो इधर, ट्रिगोनो का मतलब होता है कि ऐसी हमारी शेप्स जो हमारी ट्रायंगुलर शेप्स हैं। ठीक है ना। कैसी है? ट्रायंगुलर शेप्स हैं। और मेट्री का मतलब सिंपल होता है मेजरमेंट। ठीक है ना। इससे समझ सकते हो आप ट्रायंगुलर और इससे समझ सकते हो आप मेजरमेंट। ठीक है ना। मेजरमेंट, तो ट्रायंगुलर मेजरमेंट मतलब ट्रायंगल्स की मेजरमेंट को हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे और उसमें भी एक स्पेसिफिक ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है ना। जैसे कि हमने दो बना रखे हैं, अभी आपको समझाएंगे हम कि ये क्यों दो ले रखे हैं, क्या स्पेसिफिक ट्रायंगल इसमें लेना है, ये सारी बातें हम आराम से करेंगे। ठीक है ना। देखो जरा ये आपको दिख रहा होगा, ये जो शेप है ये शेप है एक्चुअली एक स्पेसिफिक शेप है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों साइड हैं। अगर मैं इसको नॉमिनेट कर दूँ ए बी एंड सी, इसको भी कर देता हूँ ए बी एंड सी, तो ये जो ए बी सी शेप है, यहाँ पर जो ए बी सी शेप है ये क्या बना है? ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि ए बी बी सी एंड ए सी ये हमारी साइड से जो कि ये क्लोज शेप बना रहे हैं वो एक ट्रायंगल बना है। इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है ना। लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि एक्चुअली एंगल बी है, क्या है? एंगल बी है जो यहाँ पर, वो एक्चुअली यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसको हम बॉक्स से, इस टाइप से, स्क्वायर बॉक्स टाइप से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, it is actually a right angle triangle. What? Right angled triangle. ये मुद्दे की बात है। ठीक है ना, कि जो हमारा ABC इसमें क्या लेना है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली मेजरमेंट हम किसका करेंगे? हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के रेशियोज, उनकी साइड्स, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाकी सारी बातें करेंगे। ठीक है ना। अब एक बार आप सिंपल समझ गए होंगे कि एक्चुअली आप सर ऐसे ट्रायंगल्स की बात करने वाले हैं जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है। हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना है? तो 180। ठीक है ना। तो अगर एक 90 हो गया है तो पक्का दूसरा कोई 90 नहीं हो सकता है, वो दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे। ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए बात, क्या लिख देता हूँ मैं? ये लिख देता हूँ कि इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, then it is compulsory that angle A and angle बाकी कौन से बचे? एंगल A and एंगल C must be acute angle। कैसे होने चाहिए? acute angle। ओके, यानी एंगल A and एंगल C हमारे कैसे होने चाहिए? acute angle होने चाहिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब आपको हम यहाँ समझाते हैं
ये तो हमने सारी बात समझ ली कि जो ए बी सी हमारा बन रहा है वो एक्चुअली राइट एंगल है, क्योंकि बी पर हमारा कहीं भी देखो एक हमारा ये बी सी साइड है और ए बी साइड है, ये आपको दिख रही है एक दूसरे के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है बात, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, आगे हम फिर से आपको इसी बात पर ले चलते हैं। अब आपको समझाते हैं, क्योंकि हमारा एंगल बी है वो क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और तो इसलिए हम इस ट्रायंगल को क्या कह देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कह देंगे। ठीक है सर, ये तो बात समझ गए। आपने ये भी सर समझा दिया कि एंगल ए एंड एंगल सी, अब बचे हुए जो एंगल हैं ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, यानी लेस देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। क्लियर बात है। तो सर क्या मतलब है, चलो मैं बताता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एंगल, एक वेरिएबल एंगल अगर लेते हैं हम, जिसको हम कहते हैं थीटा। देखो वेरिएबल जो एंगल होता है, यहाँ लिख देते हैं, वेरिएबल एंगल इक्वल टू थीटा। थीटा क्या, इसको लिख के दे बता देते हैं आपको, थीटा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक ग्रीक लैंग्वेज का मतलब एक ऐसे समझ सकते हो अल्फ़ाबेट है। ठीक है ना, जैसे अपना ABCD होता है तो ये हमारा थीटा है। अब लिखना कैसे है वो आप देख लो, ऐसे लिखा जाता है थीटा। अक्सर ये वेरिएबल एंगल की जगह यूज किया जाता है थीटा। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब मेरी बात समझ लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे साइड्स हैं AB है, BC है एंड AC है, तो अब आपको इसमें ये तीनों साइड्स के नाम होते हैं। अब इन तीनों के साइड्स के नाम को आपको कैसे कंसीडर करना है वो आपको देखना है। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो भी बनेगा, उसके ठीक सामने वाली यानी फ्रंट साइड का नाम होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस हो गया। और जो आपको वेरिएबल एंगल मानना है, कौन सा मान सकते हो? तो ए मान सकते हो, तो सी मान सकते हो। बचे हुए एंगल वेरिएबल एंगल मान जाएगा। जो भी वेरिएबल एक एंगल होगा उसके ठीक फ्रंट वाली साइड को हम एल्टीट्यूड, क्या, एल्टीट्यूड या फिर आप इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लिख देते हैं नीचे यहाँ पर आराम से कि जो हमारे AC साइड हो गई वो क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई। ओके सर। और जो हमारी BC साइड हो गई वो हमारी एल्टीट्यूड, या फिर इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना, या तो इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अब देखो बची हुई साइड जो हमारी है AB, यानी परपेंडिकुलर के एडजेसेंट साइड जो होती है, इसको हम AB कहेंगे। ये हमारी साइड कही जाती है, ये हमारी साइड कही जाती है बेस। क्या कही जाती है? बेस। यानी आप समझ गए कि एक्चुअली AC, BC एंड AB। तो AB हमारी ये हो गई। अब AB कैसे डिसाइड करोगे? देखो एल्टीट्यूड के बगल वाली जो साइड होगी हमेशा क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा पहले पकड़ो 90 डिग्री की ठीक सामने वाली हाइपोटेनियस कहलाएगी, और जो वेरिएबल एंगल है थीटा उसके फ्रंट वाली साइड एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहलाएगी। इस केस में हमारे थीटा के सामने वाली साइड कौन सी पड़ रही है? BC। तो ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हो गया। और BC के एडजेसेंट साइड कौन है? बगल वाली साइड कौन सी है? AB। तो वो बेस हो गई। क्लियर है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लेते हैं, वो क्या है? वो ये है कि आपको हाइपोटेनियस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा परपेंडिकुलर या फिर बेस से। यानी ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनियस हमेशा इन दोनों से बड़ी होगी, या तो चाहे परपेंडिकुलर की बात करें चाहे बेस की बात करें। क्लियर है। तो यानी बेस या परपेंडिकुलर में कौन बड़ा हो सकता है ये कहना एकदम से फिट नहीं है, क्योंकि कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, कभी बेस बड़ा हो सकता है, लेकिन हाँ हाइपोटेनियस हमेशा दोनों से बड़ा होगा। क्लियर है। यहाँ आपको हमने समझा दिया कि क्या एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो हम एक शब्द में फिर बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता है कि दो शब्दों से मिलकर जो बना होता है, यानी ट्रिगोनो एंड मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब ट्रायंगुलर शेप, जो कि हम स्पेसिफिक से के जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, उसको लेना है। और मेट्री का मतलब होता है उसकी सारी मेजरमेंट, यानी उनके जो भी रेशियोज, टूल्स, थीटा और जो भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे इसमें हम मेज़र करने वाले हैं।
तो वही हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। क्लियर हो गई बात? बहुत ही क्लियर है बात ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बताते हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होती क्या है, यानी ये तो बता दिया होती क्या, अब आपको दिखाएंगे हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ क्या है, ठीक है ना, क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है। देखिए अब जैसे मान के चलो ये हमारी है ये जो हमारी है यहाँ से लेकर के ये क्या है हमारी, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है हमारी h हाइट की। क्या हाइट है? h हाइट की हमारी बिल्डिंग है। तो हम कैसे बिल्डिंग को बिना उस पर चढ़े, बिना उसको क्लाइंब करे, हम कैसे उसकी हाइट को नाप सकते हैं, ये सारी बातें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर हम जैसे मान लो इस जगह खड़े हैं हम, ठीक है ना, अभी एंगल कितना बना रहा है, टॉप पर 60 डिग्री, कितना बना है 60 डिग्री। अब ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद चैप्टर में करेंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं फिर भी कि एप्लीकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ी दूर चले आप तो क्या हो जाएगी, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ बिल्डिंग कितना है 30 डिग्री है। तो ये अगर हम ये दूरी नाप लेंगे तो इस तरह से हम कुल मिलाकर बिना चढ़े इस बिल्डिंग की ऊंचाई को नाप सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देख लो, जैसे मान लो ये है, ये एक हमारी चिड़िया बैठी है, ठीक है ना, ये क्या है हमारी एक चिड़िया बैठी है और ये चूहिया को देख रही है ना, चूहा है, चूहा को देख रही है, ठीक है ना। अब अगर ये चाहे कि हमें यहाँ से कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड चलनी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करनी है, ठीक है, तो वो, और अगर उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है तो इस तरह से हम रिलेशन स्थापित कर सकते हैं बाय यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखो एक देख सकते हो, ये हमारा बलून उड़ रहा है, बलून की ऊंचाई अगर मैं पता करना चाहूँ तो पता कर सकता हूँ अगर उसके एंगल को मैं नाप लेता हूँ, ठीक है ना, एक फिक्स जगह पर, और उसकी परपेंडिकुलर जो मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इसके ठीक नीचे से और जहाँ ये बच्चा खड़ा है, ठीक है ना, ये तो हमने मान ली टी है और ये हमने नाप सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर हमने यहाँ से अपना एक टूल रखा, वहाँ से यहाँ बलून तक का एंगल नाप लिया, कितना निकला 30 डिग्री। तो इस तरह से फिर हम ऑटोमेटिक हाइट निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। बस आपको हमने ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ क्या क्या होते हैं। तो हाइट नापने में, ठीक है ना, और बिना चढ़े हाइट नापने में कैसे, एंगल और बेस की सहायता से, ठीक है ना। तो ये सभी बातें हमें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अब देखो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम। क्या? पाइथागोरियन थ्योरम। ये कहाँ पर एप्लीकेबल होती है? देखो बेटा, ये एप्लीकेबल होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। हमें दिख रहा है कि ए बी सी जो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेनस बन रहा है, और ये हमारा, अगर यहाँ पर एंगल लेते हैं थीटा, तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनता है, और ये क्या बनता है, ये हमारा बेस बनता है, ठीक है ना। क्लियर है? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। हमें पता है कि हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होगा परपेंडिकुलर और बेस से। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम बनाई। उन्होंने कहा कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है ना। ये चीज़ इक्वल होती है। आप इसको स्टार मार करके एकदम से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, अपने जहन में बिल्कुल याद रख सकते हैं कि एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करते हैं इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल। इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल कब कर सकते हैं? आप तभी कर सकते हैं जब एक एंगल ट्राइंगल का क्या बना रहा है 90 डिग्री, यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? यहीं पर हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इफ़ ये जो ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं आपके लिए। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की ये जो है परपेंडिकुलर वो 3 मीटर दे रखी है, ठीक है, और ये हमारी जो बेस है वो 4 मीटर दे रखी है। बताओ इसकी हाइपोटेनस कितनी होगी? तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही तो करेंगे। तो 3 स्क्वायर कितना बैठेगा 9,
और 4 स्क्वायर 16, तो टोटल कितना हो गया 25। तो h उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 25। इसका मतलब h की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो क्या आएगी 5, प्लस ही कंसिडर करेंगे क्योंकि एक्चुअली वो डिस्टेंस है तो माइनस का कोई खेल है नहीं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 5 मीटर, यानी जो h आपने निकाली है वो कितनी निकाली 5 मीटर। क्लियर है यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है ना। ये क्या है, जैसा कि इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज का मतलब है ये एक्चुअली ना करस्पॉन्डिंग वेरिएबल एंगल के करस्पॉन्डिंग ये साइड्स का रेशियो बताएगा। कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया काम की चीज़ है, असली ट्रिग्नोमेट्री हमारी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो फिर से अपना नॉमिनेट कर लेते हैं ए बी सी, बी पर अपना राइट एंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। और हम ए पर अपना वेरिएबल एंगल थीटा ले लेते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे, थीटा ले लिया हमने। अब हमें पता है कि थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर के एडजेसेंट साइड हमारी बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या होगी हाइपोटेनियस होगी। इस बात को हम जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे और वो इन तीनों साइड्स बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों साइड्स के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखना वो रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो वेरियस रिलेशंस होंगे। पहला हम जो बता रहे हैं आपको वो है हमारा साइन। क्या है, साइन, SIN, साइन। अब ये साइन हमारे किसके साथ लगेगा, एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ लिख देते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब है, फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पर एक इनपुट वेरिएबल लेगा। फंक्शन का मतलब यही होता है कि ऐसा एक एक्सप्रेशन जो इनपुट ले रहा है और किसी प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो इसका मतलब इनपुट कहाँ लेगा, इनपुट यहाँ लेगा इस जगह, और इनपुट लेगा क्या, वेरिएबल एंगल थीटा। तो साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा। ऐसे ही हमारा एक होता है, इनको पहले लिख लेते हैं, साइन, ठीक है, कॉस, इसके बाद होता है हमारा टेन, ठीक है, इसके बाद होता है हमारा कॉसेक, इसके बाद होता है सेक और कॉट। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। तो इसका मतलब ये सभी, अगर हमारे ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसा कि आपने बताया सर, तो इसका मतलब सभी हमारे वेरिएबल एंगल थीटा को एज ए इनपुट लेंगे, हाँ या ना, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने एज ए इनपुट थीटा ले लिया है, ठीक है ना। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चीज़ समझ लो आप। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा जो साइन थीटा होता है वो लेता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा होता है वो लेता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी अपॉन एच, और जो टेन थीटा होता है वो लेता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर ले लिया, अपॉन में क्या ले लिया, बेस ले लिया। क्लियर है बात, बहुत अच्छे। अब देखो, अब असली बात यहाँ है। तो मेन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 3 ही होते हैं, साइन कॉस टेन, लेकिन बाकी के जो 3 होते हैं वो साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पर ये जो कॉसेक है वो साइन का क्या है, साइन का क्या है, साइन का वो रेसिप्रोकल है, यानी 1 अपॉन साइन को मैं कॉसेक लिख सकता हूँ और 1 अपॉन कॉसेक को मैं साइन लिख सकता हूँ। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर समझो, 1 अपॉन कॉस को मैं सेक लिख सकता हूँ और 1 अपॉन सेक को कॉस लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल एक दूसरे के, टेन और कॉट भी क्या है हमारे म्यूचुअली रेसिप्रोकल है।
इसका मतलब ये समझे सर कि यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक थीटा क्योंकि रेसिप्रोकल है तो उल्टा होगा, यानी h अपॉन p होगा। ऐसे ही सेक कॉस का उल्टा हो गया, यानी h अपॉन b हो गया, यानी कॉट क्या हो गया, b अपॉन p। तो कॉसेक हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर, अब आपको जो मेन बात है मैं ये भी बता देता हूँ कि एक्चुअली जो हमारे ये साइन कॉस टेन हैं, कॉसेक सेक और कॉट हैं, इनका एक मकसद है साइन और कॉस लिखने का, क्योंकि ये एक्चुअली ना किसी के एब्रीविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं। साइन किसकी शॉर्ट फॉर्म है, देखो बेटा जो साइन है हमारी वो साइन शॉर्ट फॉर्म है SINE साइन की। कॉस है हमारी कोसाइन की, कोसाइन, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, साइन किसकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन की, और कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म कॉस है। टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म हमारी क्या है, टेन है। क्लियर है। ऐसे ही कोसेकेंट, यहां देख लो, कोसेकेंट की शॉर्ट फॉर्म हमारी कॉसेक है, और सेकेंट की फुल फॉर्म हमारी सेक है, और कोटेंजेंट की फुल फॉर्म हमारी क्या है, कॉट है। क्लियर बात समझ गए। यानी साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट हमारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी की शॉर्ट में लिए गए हैं, जो कि हमारे क्या थे ओरिजिनली, साइन कोसाइन टेंजेंट एंड कोसिकेंट सेकेंट एंड कोटेंजेंट। क्लियर है ना। तो यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक एंड कॉट। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो है हमारी वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, यानी कैसी कि सर जो आपने साइन थीटा लिखा था ना, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो साइन 0 डिग्री कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। आगे देखो, अगर साइन थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाए तो साइन 30 कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है ना। और साइन 45 डिग्री 1/√2, ऐसे करके देखना, ऐसे करके लिखा मिलेगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। फिर साइन कितना है, 30 डिग्री इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2। फिर साइन 45 डिग्री इक्वल टू मिलेगा 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री इक्वल टू मिलेगा √3/2। फिर साइन 90 डिग्री मिलेगा 1। ठीक है ना। ऐसे करके आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ये तो कम से कम साइन की, ठीक है, बाकी के लिए तो हम आपको बता देंगे। एक लाइन आप याद कर लो, साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब देखो यहाँ से पैटर्न पढ़ो। अब कॉस के लिए जब तुम पैटर्न पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो 90 वाली वैल्यू है साइन में, वो उठ करके कॉस 0 की बन गई है। देखो इधर ध्यान से, ठीक है ना। और जो कॉस 60 की वैल्यू थी यहाँ पर, सॉरी साइन 60 की वैल्यू थी, वो कॉस 30 की बन गई है। ठीक है ना। ऐसे ही पर जो 45 डिग्री की है वो हमारी क्या हो गई है, वो हमारी सेम की सेम रख गई है। अब ये हमारी इधर पहुंच जाएगी और ये हमारी और उधर पहुंच जाएगी लास्ट में। ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। क्लियर हो गई मेरी बातें, क्लियर हो गई मेरी बातें, नहीं हुई? क्योंकि आपको सिर्फ साइन वाली लाइन पढ़ो, आप पढ़िए तो अभी साइन वाली लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आप ना खाते समय 1-2 बार या लेटते समय 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको याद रह जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे साइन की याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिक 45 पर ये चीज़ बराबर कर देनी है। ठीक है ना, सेम टू सेम रहेगा।
cos 45 डिग्री और sin 45 सेम रहेगा, बाकी के इधर इंटरचेंज कर देना, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो tan होता है वो एक्चुअली होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से लिख लेना कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यानी sin थीटा की वैल्यू, जैसे हमने पूछा sin 30 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री पूछी हमने, क्या पूछी, tan 30 डिग्री। तो आप sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री कर लोगे तो फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ यू डोंट वांट टू रिमेंबर इट, क्लियर है। अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते हैं तो हम आपके लिए उपाय बता रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है मेरी बात को, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यू को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये टेबल एक बार देख लेना और आप खुद भी देख लेना, एनसीईआरटी में ये है टेबल, ठीक है ना, आपको टेबल देखनी पड़ेगी। अब एक चीज़ आपको देखो यहाँ पे sin 30 की जितनी वैल्यू है वो कॉसिक क्योंकि साइन का उल्टा होता है तो 1/2 का उल्टा करो तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्लियर है। ऐसे ही sin 45 की जितनी वैल्यू है इसकी उल्टी कॉसेक 45 की होगी, देखो ना 1/√2 के उल्टा करोगे तो √2 आएगा, अपॉन 1 में तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही sin 0 की वैल्यू देखो, sin 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 आएगा जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उस इन्फिनिटी को क्या लिख दिया उन्होंने, नॉट डिफाइंड। क्या लिख दिया है, नॉट डिफाइंड। बहुत अच्छे, समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरह से आपको हर चीज़ें पकड़नी है, ज़्यादा इसमें याद करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे आप, ठीक है ना। करना क्या है आपको, देखो मैं सिंपल सीधी बात बताता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ sin थीटा की वैल्यू यानी sin की फर्स्टली आप इसको रट लेना, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90। इसके बाद में जो cos की वैल्यूज़ हैं हमारी, ठीक है, वो उसी तरह से परिवर्तित हो जाएंगे, हमने आपको समझा दिया है। tan में आपको करना है, ध्यान से लिख लो, sin थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे tan 30 आपको निकालना है तो sin 30 अपॉन cos 30। जैसे आपको sin 45 निकालना है तो tan 45 निकालना है तो sin 45 अपॉन cos 45। क्लियर है, आपको 1 ही मिलेगा, देखो ना 1 ही मिलेगा क्योंकि सेम अपॉन सेम इक्वल टू क्या होगा, 1। इसी तरह से tan आ जाएगा। अब कॉसेक में क्या है, साइन का उल्टा होना है, सेक में क्या हुआ, कॉसेक की उल्टी वैल्यूज़ कॉस की उल्टी वैल्यूज सेक में आएंगी और tan की उल्टी वैल्यूज़ कॉट में आएंगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ आपको समझ लो तो फिर आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बातें अगर आप समझ गए तो ध्यान से देखो। पहली नंबर की जो हमारी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से मायने क्या क्या हो सकते हैं वो आप देख लो अपने इस तरह से। देखो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इधर रखना चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो। ऐसे ही अगर ये साइन का स्क्वायर जो है वो उधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या बनेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि साइन थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगली चीज़ क्या कर सकते हो, सेम टू सेम ऐसे ही इसमें ये कर सकते हो कि क्या कर सकते हो कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखो और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर आप स्क्वायर उधर करोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 4 बातें एक्स्ट्रा मिली हैं ये बहुत काम की हैं, ये कहीं कहीं आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसलिए हमने आपको लिखाई हैं। आप घबराओ मत, हम ऑफलाइन कोचिंग से भी बेहतर पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन हाँ आपको रेगुलरली क्लास देखनी है, टाइम से क्लास देखनी है, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये मत चिंता मत करिए कि हम आधी अधूरी चीज़ बताएंगे, सिर्फ आपको मौज दिलाने के लिए आते हैं, व्यूज़ कमाने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हाँ उसके अगर अच्छा होगा कंटेंट तो व्यूज़ भी मिलेंगे, आप लाइक भी करेंगे, इसमें हम
पता है कि हाँ आप इसमें कतई गुंजाइश नहीं करेंगे आप, लेकिन पहला कर्तव्य ये है हमारा कि आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना। चलिए अगला, जो अगला हमारा आइडेंटिटी है वो ये है, क्या है वो ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मतलब तो यही है, लेकिन ये है कि इसके हम और क्या क्या मायने समझ सकते हैं वो ध्यान से देख लो। पहला मायने तो ये समझ सकते हैं कि 1 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, 1 इक्वल टू में लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस ये tan स्क्वायर थीटा उधर भेज देता हूँ तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर tan स्क्वायर थीटा में इधर रखता हूँ तो वो उधर चला जाएगा किसमें, sec स्क्वायर थीटा, और जो 1 इधर था वो किसमें चला जाएगा, माइनस में, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर मैं इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमें ना बहुत अच्छी चीज़ें मिली। अब एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जो इधर वाला sec स्क्वायर का स्क्वायर है उधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या बन जाएगा, तो sec थीटा इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये 4 बातें आपको मिल गई इस आइडेंटिटी से। बहुत अच्छी बातें पढ़ा रहे, आप बोरियत महसूस करेंगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ शॉर्ट से काम नहीं चलती। हम आपको एक एक चीज़ बारीक पता चले ताकि आपको प्रॉब्लम में दिक्कत ना आए। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं यानी एक्सरसाइज होती है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो पढ़ने का क्या ही फ़ायदा, आप ऐसे मौज तरीके से देखो और चले जाओ, है ना। चलिए आ जाओ बेटा, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये कह रही है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप क्या क्या मायने निकाल सकते हो, एक तो मैं यही निकाल सकता हूँ कि 1 अगर इधर रखूँ तो लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इधर रखता हूँ तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही और क्या कर सकता हूँ मैं, जो इधर वाला ये जो कॉट स्क्वायर है इसको स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखो, आप इतने बेहतर तरीके से आपको बता रहे हैं सारी बातें, ठीक है ना। चलिए इधर देखो, ये तो हो गया हमारा, ये यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू हुई थी। 3 हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, और एक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो आपको खुद समझनी है, समझा तो आपको दिया ही है, बस आपको रिजल्ट याद कर लेने हैं, ठीक है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने देखो हर चीज़ को अभी तक पूरा कर लिया है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री समझा दिया आपको। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनो प्लस मेट्री से। ओरिजिन, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, आइडेंटिटीज़। अब जो प्रॉब्लम्स हमारी बची हैं वो आगे आने वाले वीडियो में आपको अच्छे ढंग से आपको समझा देंगे कि क्या क्या हमारे जो बेसिकली जो भी हमारे एक्सरसाइजेज हैं वो एक एक करके आपको लगवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ इतना समझ लो, आपने अगर ये पूरा वीडियो देख लिया है तो अपनी पीठ थपथपा लेना, ठीक है ना, और शाबाशी दे लेना, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें कतई नहीं अटकेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। अगर आपने मन से देखा है और कुछ आपको दुविधा लग रही है तो दोबारा देख लो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, जो भी आपको कमेंट्स करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो वीडियो
वो आप कह सकते हैं, मैं आपको आपके लिए वीडियो आगे पीछे डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।